हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। बच्चों, अगर आपने यह कविता अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको यह कविता ज़रूर पढ़नी चाहिए। कविता में कागज़ की नाव बनाने का वर्णन किया गया है। इस कविता के रचयिता हरिकृष्ण दास गुप्त हैं। इस कविता में एक छोटा सा बालक अपने बड़े भाई से कागज़ की नाव बनाने के लिए कहता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने कविता के पेज यहाँ पर लगा दिए हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से कविता को पढ़ पाएंगे। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता नाव बनाओ नाव बनाओ। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, साथ समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। इस कविता के रचयिता हरिकृष्ण दास हैं। इस कविता में एक छोटा सा बालक अपने बड़े भाई से कागज़ की नाव बनाने के लिए कहता है। वह अपने भैया को बताता है कि बादल छाए हुए हैं, पानी बरसने ही वाला है, पानी गली घर सबको भर देगा। तुम अपनी भारी गुल्लक खोलकर पैसे निकालो और बाज़ार से रंग बिरंगा कागज़ लेकर आओ। छप छप करती कूड़े से अड़ती हुई, बूंदों लहरों से लड़ती हुई, सबकी नज़रों में चढ़ती हुई कागज़ को तैरा कर मुझे खुश कर दो। तुम कहते हो कि यह मेरे बस का काम नहीं है, फिर यह किसके बस का काम है। यह सब आलस का ही खोट है। यदि तुम आलस छोड़ दोगे तो सब कुछ कर पाओगे। तुम जल्दी से आ जाओ। तो बड़ी ही सुंदर कविता है। चलिए अब कविता पढ़ने के पश्चात वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए कविता के अंश को पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, नाव किससे अड़ती है। तो यहाँ हम लिखेंगे नाव कूड़े से अड़ती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा, नाव किस किस से लड़ती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाव बूंदों और लहरों से लड़ती है। तीसरा, सबकी आंखों में चढ़ना क्या मतलब है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबको प्यारा लगना। प्रश्न 4, चंद्र बिंदु वाले 2 शब्द लिखो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहला बूंद और दूसरा आँख। प्रश्न 2 का पहला, पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाव, पानी का जहाज, स्टीमर इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नीचे कुछ पानी में चलने वाले साधनों के चित्र दिए हैं, उनमें रंग भरो। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर 2 तरह की नाव दी गई हैं, इनमें आप रंग स्वयं भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वाक्य बनाओ। पहला चित्र है गुल्लक का, तो हमें गुल्लक पर वाक्य बनाना है। तो हम लिख सकते हैं मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं। दूसरा, कागज़, कागज़ पर वाक्य बनाएंगे, कागज़ मत फाड़ो। तीसरा, नाव, नाव पर वाक्य बनाएंगे, मैंने कागज़ की एक नाव बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंची, कैंची पर वाक्य बनाएंगे, मैं बाज़ार से नई कैंची लाया हूँ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। लंबी चौड़ी, नए नए, लाल हरा। ऊपर दिए 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हमने चिन्ह का प्रयोग किया है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं।
कविता में भी काफ़ी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ढूंढो और लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला घिर घिर, दूसरा नीला पीला, तीसरा रंग बिरंगा, चौथा लड़ती बढ़ती। इन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, आओ नाव बनाएं। बच्चों, क्या आपको कागज़ की नाव बनानी आती है? अगर नहीं तो आज आप कागज़ की नाव बनाना सीखेंगे। यहाँ पर कुछ चरण दिए हुए हैं जिन्हें फॉलो करते हुए आप कागज़ की नाव बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।